हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपको बता दें कि एक देवरिया ज़िले का एक बहुत ही अच्छी घटना है कि अगर माँ बाप के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या माँ बाप को कोई अगर गाली देते तो बच्चे के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है आप सोच सकते हैं। तो कहानी है देवरिया ज़िले की, और अब गांव का नाम नहीं मालूम है, लेकिन देवरिया लोग बता रहे हैं कि देवरिया ज़िले का ही है। इस समय इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड में चल रहा है। उस बच्चे के घर पे कुछ शादी फंक्शन रहता है और पुलिस के दो जवान जो हैं, अब जवान तो नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस का कैरेक्टर तो मालूम ही है आप लोगों को। तो दो पुलिस जाते हैं वहाँ पे, गाली कुछ पूछताछ करने के विषय में जाते हैं, और जो लड़का होता है उस लड़के के पिताजी को माताजी को गाली देने लगते हैं, और बच्चा वहीं पे बैठा रहता है। और जब बच्चे को इस बात का भनक पड़ता है, सुनाई देता है कि यार हमारे माता पिता को ये गाली दे रहा है वर्दी वाला। जब माँ बाप पे आन पड़ती है ना, तो बच्चे को कुछ सोचता नहीं है कि कैसे दे दिया गाली है। और बच्चे भी, जो बच्चा भी था, तो जोश में होश खो देता है अपने माँ बाप के लिए। और जब माँ बाप के लिए होश खो देता है तो यही बोलता है पुलिस वाले को कि अगर मर्द का बच्चा है चल उधर सिलटा लेते हैं। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है। और किसी भी भाई के साथ अगर ऐसा घटना होता है तो उस पर क्या बीतती होगी ये तो आप समझ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बहुत ही दुखद घटना है किसी माँ बाप को, चाहे कोई भी। अब सिस्टम का आदमी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम गाली सिखाया है। और अब मैं बता दूं कि आजकल के जितने पुलिस वाले हैं इन लोगों के मुंह पे गाली के सिवा कुछ सूझता नहीं है। और ये जो गाली का शब्द इन्होंने जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी पुलिस वाले हैं जो गाली का शब्द जो है यूज़ कर रहे हैं, ये अपने घर के संस्कार से ही ये लोग सीख करके आए हुए हैं। इनके माँ बाप, भाई बहन जो है यही संस्कार इनको दिया हुआ है। क्योंकि जो गाली आपको दे रहे हैं, ऐसा गाली ये अपने माँ बाप को भी देते हैं पुलिस वाले, ठीक है, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। अब किसी पुलिस वाला अगर आपको गाली देगा तो आप पूछिएगा उनसे कि ये संस्कार आपके माँ बाप दिए हैं क्या। सब सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर किसी को कैसे गाली दे सकता है भाई। गवर्नमेंट जो है गाली का तो ऑप्शन रखा नहीं कि आप किसी से अगर मैटर सॉल्व करने आप जा रहे हो तो उसको गाली दो। और उस बच्चे का हिम्मत देखिए कि डट गया
लेकिन हम उस बच्चे को यही बोलना चाहेंगे कि भाई कि बाबू जो है सिस्टम से अगर लड़ना है तो पढ़ाई करो। किसी के गाली और गाली देने से चाहे उसके साथ लड़ने से ये काम नहीं चलेगा। उसको कलम से बताओ कि उसकी औकात क्या है। तो उसके लिए तो भाई आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई कीजिए, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ाई कीजिए और उस कलम से उनको जवाब दीजिए और ना ही कि सिस्टम से उलझिए, ठीक है। और कहीं के भी सिस्टम हो, हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट ये नियम निकाले कि अगर कोई भी पुलिस अगर गाली दे रहा है किसी भी भाई को, चाहे किसी के माता पिता को, अगर डायरेक्ट गाली से बात कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि कहीं के भी पुलिस हैं, इन लोगों के मुंह में गाली फर्स्ट आता है, बाकी कुछ आएगा नहीं आएगा, लेकिन गाली और रौब पहले झाड़ते हैं सब। और इसीलिए बदनाम है। समाज में पुलिस वाले की इज्जत नहीं है, बदनाम है सब। कोई अगर पुलिस वाले का अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो कोई छुएगा नहीं। अब छुएगा, क्यों नहीं छुएगा आप सोच सकते हैं। और कहीं पे अगर आर्मी वाले जवान जो हैं अगर उनका हो जाए, देखिए तमाशा लगेगा। लोग समय निकाल के उनके लिए पहुंचेंगे वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं जो भी पुलिस भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपने आप में बदलाव लाइए और कहीं पर भी जाइए तो एक इज्जत के साथ उनसे पेश आइए। और जो है कि समाज में रहना है, ड्यूटी करनी है, सबके साथ मिलजुल के एकता से रहना है, तो संस्कार आप लोग ज़रूर सीखिए। अगर माँ बाप संस्कार नहीं दिए हैं तो एक संस्कार का भी स्कूल ज्वाइनिंग कर लीजिए और संस्कार भी सीखिए उस पर। वो लड़का जो आज किया है, जो आप लोगों के साथ वो हरकत किया हुआ है, समझ लीजिए कि उस हरकत के लिए कम से कम आप लोगों को कितनी बड़ी चुनौती से सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जो भी उस समय मतलब पुलिस वाले थे, लेकिन वो अगर कहीं खड़े रहे होंगे ना तो उनकी वीडियो कहीं पर जहाँ पर भी गई होगी तो समझ सकते हैं कि एक लड़का उनको बेइज्जत करके चला गया, ठीक है। बेइज्जत किया उनकी गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है उनको जो है किसी के भी घर पे गए हैं, अगर शादी है, फंक्शन है, चाहे परिवार है, तो अगर किसी को अगर गाली भी दे रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के गाली दीजिए। क्योंकि भाई जिस बंदे को गाली दे रहे हैं, किसी को भी गाली दीजिए, लेकिन वहाँ पे 10 लोग हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आप सोच सकते हैं। आप बेखूबी सोच सकते हैं कि हाँ उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच बैठे हुए हैं, समाज में बैठे हुए हैं, हाँ।
तो समाज में बैठे हुए हैं, अगर आप गाली दे रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो जा कर के, हाँ, तो ये सब बहुत गलत बात है भाई। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी पुलिस वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भाई संस्कार सीखनी चाहिए, उस बच्चे से संस्कार सीखनी चाहिए। क्योंकि पुलिस में संस्कार तो सिखाई जाती नहीं है। तो उनको जो भी जितने पुलिस वाले हैं, एक संस्कार का कोचिंग कर लीजिए, और वहाँ पे संस्कार में जो भी वहाँ पे सिखाया जाता है, सीखिए कि संस्कार कैसे आती है। क्योंकि आप लोग संस्कार के नाम का काम किए नहीं, क्योंकि आपके माता पिता जो हैं कभी संस्कार दिए नहीं आपको। आप भी तो अपने माता पिता को गाली तो देते होंगे ना, वही गाली आप यहाँ समाज में दे रहे हैं। और समाज में गाली देना, समाज को गाली देना, समाज के लिए आप लोग बैठे हो ना, जो कुर्सी बैठे हो आप लोग, तो समाज के लिए ही बैठे हो, दूसरे के लिए नहीं बैठे हो। आप लोग समाज के हित के लिए बैठे हो। जब समाज के हित के लिए बैठे हो तो आप गाली क्यों दे रहे हो भाई? अगर आपके माँ बाप को कोई गाली दे दे तो आपको कैसा लगेगा? वो बच्चा जो भी किया है बहुत सही किया है, लेकिन उसको भी भाई अगर जवाब देना है, तो जो भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, किसी भी सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि झगड़े से नहीं दीजिए, कलम से दीजिए। कलम से उसकी औकात दिखाइए। इतना पढ़ लीजिए कि कलम से उसकी औकात दिखाइए। आप झगड़ा करके, गाली दे के, मार करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सब संविधान के विरुद्ध है। आप खुद फंस जाओगे। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी को अगर जवाब देना है ना, तो कलम से दीजिए। इतना पढ़ाई कीजिए कि जो बंदा आपके घर पे आके गाली दे रहा है ना, एक दिन आके आपके पैरों पे गिरे हो। कलम चलाइए, कलम से उनसे बात कीजिए। जुबान से बात मत कीजिए, कलम से बात कीजिए उनसे। भाई किसी माँ बाप, किसी भी हो, अगर हमारे भी माँ बाप को अगर कोई गाली देगा तो हमको नहीं अच्छा लगेगा। हम भी उस टाइम लड़ जाएंगे उसके लिए। यार माँ होती है, बाप होते हैं, वही हमको पाले हैं, पोसे हैं, इतना बड़ा बनाए हैं। अगर उनको अगर कोई खरोच भी आती है ना, तो साला मतलब ये कहाँ चला जाता है, ये समझ लीजिए कि आप सोच सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो किया है, लड़का जो किया है, बहुत सही किया है। इन पुलिस वालों पे तमाचा है, इन पुलिस वालों पे तमाचा है, समझ लीजिए पुलिस वालों पे तमाचा है। इनको सीखनी चाहिए, संस्कार सीखनी चाहिए। अब पुलिस जो है, इनको संस्कार का एक क्लास लेनी चाहिए, जहाँ पे संस्कार सिखाया जाता है, वहाँ से इनको क्लास लेनी चाहिए। इनको कौन दिया इजाज़त दिया है भाई किसी से गाली से बात करने के लिए? कहाँ सिस्टम, किस सिस्टम से लिखा हुआ है कि हाँ आप कहीं पे जा रहे हो विजिट करने के लिए तो आप उनसे डायरेक्ट गाली दो? हाँ, कहीं पे लिखा हुआ है? कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि आप कहीं पे किसी के घर पे जा रहे हो विजिट करने के लिए तो आप उनको डायरेक्ट गाली दो, माँ बहन करो उनकी? क्या यही आपके
माँ बाप यही सिखाए हैं आपको? संस्कार तो यही दिए रहेंगे ना। आप भी घर पे भी अपने माँ बाप को आप खुद गाली देते होंगे आप, हाँ? तो हम यूपी, अच्छा जो भी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं मोदी जी से कि एक संस्कार का स्कूल खुलवाइए, जहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ना, यहाँ पे जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा इनको कोचिंग दीजिए, संस्कार का कोचिंग दीजिए कि कैसे किसी बुजुर्ग के साथ और चाहे किसी के साथ कैसे बात किया जाता है। आए दिन घटना घटती जा रही है। अब बीच में यही सब आ रहे हैं, पुलिस वाले ही आ रहे हैं। जब सिस्टम ख़राब है, सिस्टम खोखला है, तो आप किसको समझाएंगे? ये जनता आपको वोट दी है, हाँ? इसी जनता के वोट की वजह से आप उस पर बैठे हो, हाँ? समाज की भलाई के लिए बैठे हो आप, और आप का जो सिस्टम है इतना खोखला हो गया है कि जो भी पुलिस वाले जा रहे हैं कहीं पे तो गाली से बात कर रहे हैं, हाँ? मतलब ये संस्कार गया कहाँ भाई? कहाँ गया संस्कार ये सब? तो ऐसा नहीं है यार, ये पुलिस के नाम पे एक थू है भाई, धब्बा है, ठीक है? ये वर्दी नहीं, वर्दी गवर्नमेंट दे दिया तो ये वर्दी का ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से आग्रह है कि भाई, जो भी भाई अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर पुलिस वालों को जवाब देना है ना, कलम से दीजिए। इतना पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि आप उस लेवल पे बैठिए कि जहाँ पे इन लोगों का हिसाब होता है, पुलिस वालों का हिसाब होता है, उस लेवल पे बैठिए। अगर जहाँ 10-15 लोग बैठ गए ना उस जगह पे, अच्छे लोग, ये पूरा भारत का कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़े शैतान यही लोग हैं। अगर ये लोग सही रहते ना तो इंडिया में ना बलात्कार होता, ना मर्डर होता, ना कुछ भी होता, एकदम शांत स्वभाव से रहता। दुबई में तो भाई 0 क्राइम है, वहाँ पर क्यों नहीं होते हैं? रेप नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, हाँ? तो आप लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे, जो भी कीजिए पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसा पढ़ाई कीजिए कि जहाँ पे पुलिस वालों का हिसाब होता है, ऐसा पढ़ाई कीजिए और उस जगह पोस्ट पे बैठिए आप, तब जाके समाज का भला होगा। नहीं तो आए दिन ऐसे पुलिस वाले आ कर के आपको घर पे गाली दे के जाएंगे, आप कुछ कर पाओगे नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पुलिस वालों के लिए एक जो है, हम गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे कि एक संस्कार स्कूल ज़रूर खुलवाइए, जहाँ पे पुलिस वालों की संस्कार सिखाई जाए। इन लोगों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ है नहीं, तो इनको संस्कार नाम की चीज़ दिया जाए, इन लोगों के अंदर भरा जाए। हम माननीय योगी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ये संस्कार नाम का जो स्कूल है गोरखपुर में ज़रूर खुलवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।